हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस। अधिष्ठाना एस में आपका स्वागत है। तो दिस इज अ क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। कैसी लग रही है आपको सीरीज? बड़ा मजा आ रहा होगा सीरीज के अंदर, राइट? जिसके अंदर प्रीलिम्स 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स 2025 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है आपको पढ़ा रहे हैं। पहले ये सीरीज होती थी दिसंबर में स्टार्ट, है ना? और दिसंबर में होता था आप लोगों का दिमाग खराब, ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्जाम आ गया बहुत पास में, राइट? और फिर वहां से करंट अफेयर स्टार्ट करते थे। अभी हमने एक ये इनिशिएटिव करा है कि अगस्त से आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपको भी एक इनिशिएटिव लेना है कि इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, दिसंबर तक इस पे बहुत सारे व्यूज होने चाहिए, राइट? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट इकोनॉमिक्स का कोर्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी दिक्कत है तो आप इकोनॉमिक्स का मॉड्यूलर कोर्स ले सकते हैं, फाउंडेशन प्लस एडवांस। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है? पीडीएफ आपको मिलेगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, और नोट्स जो बनेंगे, नोट्स बहुत ही शानदार नोट्स बन रहे हैं यहाँ पर। नोट्स योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से नोट्स बन रहे हैं। स्पेशल मींस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी देयर, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, ये सब चीजें यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके साथ साथ ये रिकॉर्डेड सीरीज है, ठीक है? क्योंकि लाइव अटेंड नहीं कराया, अब रिकॉर्डेड ही आपको ये मिलेगी। बट इसके अंदर एक प्रोग्राम और हमने ऐड कर दिया है ना, चलते चलते एक प्रोग्राम और ऐड हो गया। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, जिसके अंदर 5 to 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली के सॉल्व करने के, राइट? चलिए, इसके अलावा एथिक्स कोर्स है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मॉड्यूलर कोर्स है। ये तो बड़ा शानदार कोर्स बना था, इसको तो काफी स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट करा है। आप भी इसको पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंडियन पॉलिटी का कोर्स भी है, 60+ लेक्चर इज आल्सो देयर, राइट? इसके अलावा ज्योग्राफी एनवायरमेंट का कोर्स है, ठीक है? बट ये सारे कोर्सेज, कोई भी एक कोर्स आप लेकर देख लो, सिर्फ एक कोर्स लेकर देखो, मैं आपको बैट करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप सारे कोर्सेज के अंदर खरीद। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों है इसको पहले समझो। देखिए, आप जो अपने चेहरे को व्हाइट करने के लिए जो क्रीम लगाते हैं, दैट इज नोन एज फेयरनेस क्रीम, ठीक है? उसके कारण पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब सर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कुछ छोटी मोटी चीज होती होगी? छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। इसके अंदर किडनी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब आपकी किडनी खराब हो जा रही है और उसके इंडिकेशन बॉडी दे रही है आपको, दैट इज नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्यों हो रही है? देखिए, अभी एक रिसर्च हुई है, केरला के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट कराया कि मल्टीपल केसेस लिंकिंग टू द रेगुलर फेयरनेस क्रीम यूजेस टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो रेगुलर फेयरनेस क्रीम को यूज कर रहा है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। इसके बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलो नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट्स किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बॉडी आपको ये सिम्टम्स दे रही है कि भाई साहब तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है, तुम इतनी सारी फेयरनेस क्रीम लगा रहे हो, उसके कारण तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है। अब इसके कैसे कैसे सिंड्रोम्स हैं ये समझो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए टू मच प्रोटीन इन यूरिन, अगर मान लो आपको यूरिन जो है वो क्या हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, बहुत ज्यादा येलो कलर का। येलो कलर का क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन निकल रहा है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है प्रोटीन को, और यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है वो प्रोटीन सारा का सारा। आप एग खा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, सारा का सारा यूरिन के साथ निकल जा रहा है। दैट इज नोन एज प्रोटीन यूरिया, ठीक है? प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है? जब यूरिन आपका येलो हो जाता है पूरा, उसके अंदर से क्या निकल जा रहा है? प्रोटीन निकल जा रहा है। तो दैट इज नोन एज प्रोटीन यूरिया, राइट? सेकंड, एक और केस होता है इसके अंदर कि बॉडी के अंदर ऑब्वियसली जब सारा प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू निकल गया तो प्रोटीन ब्लड के अंदर तो रहेगा नहीं, तो ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है? और इसको बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनेमिया, ठीक है? हाइपोएल्बुमिनेमिया बोलते हैं इसको। यहां पर देखिए, टू लो लेवल ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एल्बुमिनियम इन द ब्लड कॉल्ड द हाइपोएल्बुमिनेमिया, ठीक है? ये डिजीज के अंदर हो जाती है। तो आपको यहां पर देखना है कि ऐसी डिजीज, ऐसी खतरनाक डिजीज आपको हो जाएगी अगर ज्यादा ज्यादा फेयरनेस क्रीम लगाओगे। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगी बहुत ज्यादा, दैट इज नोन एज एडिमा। और इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अरे सर नहीं लगाएंगे क्रीम, इतने सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है इससे भाई। एंड लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स वाले जो फैट्स होते हैं, लिपिड फैट, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? इसको बोलता है हाइपोलिपिडेमिया, ठीक है? हाइपोलिपिडेमिया हो जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये सारी बीमारी आपको हो जाएगी अगर आप इस तरह की फेयरनेस क्रीम्स लगाओगे। केरला के रिसर्चर इस तरह से बोल रहे हैं। क्या इन्होंने रिसर्च करी? इन्होंने देखो रिसर्च करी, स्टडी फाउंड ए लिंक बिटवीन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फेयरनेस क्रीम विद अ हाई लेवल ऑफ मर्करी। हाई लेवल ऑफ मर्करी जिसके अंदर होता है, अगर वैसी क्रीम लगाओगे फेयरनेस क्रीम, तो आपके मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, आपके एक तरह से इस तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, इस तरह की बीमारी आपके अंदर हो जाएगी। मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी इज एन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो, ऑटो इम्यून डिजीज और भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? ऐसे समझो कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? कोई भी बाहर का
कोई भी फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर आता है ना तो उसको मार के भगा देता है। हमारे घर में कैसे घुस गया भाई, तू तो दूसरे पड़ोसी का आदमी है। फॉरेन एलिमेंट मतलब जैसे कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उसको मार के भगा देता है। दैट इज नोन एज व्हाट, इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी। कभी कभार इम्यून सिस्टम क्या करता है, उल्टा काम करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स है, जो बॉडी के जो टिश्यूज है, वो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, वो बाहर से आए हुए हैं, और घर वालों को ही मार देता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज को ही ये मार देता है, क्योंकि इसको लगता है ये टिश्यू जो है वो फॉरेन एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ऐसा सिस्टम समझो, मान लीजिए एक आदमी यहां पर खड़ा है, उसका हाथ में बम, ठीक है, और यहाँ पे खड़ी है सेना। सेना मतलब विरोधी की सेना, राइट, और यहाँ खड़ी है इसकी सेना। तो ये बम इधर गिरा रहा था, इतने में उसको लगा कि नहीं नहीं ये सेना हमारी नहीं है, ये तो सेना हमारी है, इस वाली सेना पे गिरा देते हैं, ये सेना खराब है। और ये जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसकी खुद की सेना को इसने उड़ा दिया बम से। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऑटो इम्यून डिजीज इस तरह से हो जाती है। आइए पढ़ते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। इज ए कंडीशन इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेक्स इट्स ओन हेल्दी टिश्यूज एज फॉरेन एंड अटैक्स देम। तो मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी क्यों होती है? ज्यादा फेयरनेस क्रीम लगाने से, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, इस तरह की क्रीम लगाते हैं जिसके अंदर मरकरी ज्यादा है, तो मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी हो जाती है। और ये क्या है, एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये अपनी खुद की बॉडी की जो टिश्यूज होती है उसको फॉरेन एलिमेंट समझ लेती है, और उनको क्या करना लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको मारने लग जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं हम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज के बारे में। ठीक है, देखो एक ब्रेन ईटिंग अमीबिया, आपने सुना होगा, अमीबा जो है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, राइट। और उसके कारण केरला के अंदर एक लड़की की, एक 5 साल की बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई। अभी क्या होता है इसको अपन इसके अंदर समझते हैं। इस अमीबे का नाम है नेग्लेरिया फ्लोरी। ठीक है, क्या नाम है, नेग्लेरिया फ्लोरी। ठीक है, नेग्लेरिया फ्लोरी इस नाम है इस बैक्टीरिया का। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, नेग्लेरिया फ्लोरेली has existed for a long time in the nature but cause of infection are extremely rare। कभी कभार देखो ये रहता तो है, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में हो सकता है, घूम रहा हो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट, बट ये एक्सट्रीमली रेयर होता है, रेयर होता है कि ये इन्फेक्शन करे, राइट। तो नेग्लेरिया फ्लोरी को बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। नेग्लेरिया फ्लोरी क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो उसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर मिलता है, जैसे लेक्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, इवन पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप स्विमिंग करने गए थे और स्विमिंग करने गए तो आपका आपके शरीर के अंदर, ठीक है, आपके शरीर के अंदर नोज के थ्रू ये जाता है, नोज के थ्रू, है ना, आपके दिमाग तक एक अमीबा पहुंच गया, और वो दिमाग को क्या कर रहा है, खा रहा है, वो ब्रेन को ईट कर रहा है, और ब्रेन को खा खा के उसने पूरा ब्रेन खा गया आपका, और उसके कारण आपके वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं खराब हो जाते हैं, और इसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, किसी की भी डेथ भी हो सकती है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वार्म फ्रेश एनवायरनमेंट सच एज लेक्स, हॉट स्प्रिंग एंड इवन इन द पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल। ठीक है, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है, इतना स्मॉल है। और ओनली वन स्पीसीज ऑफ नेग्लेरिया, नेग्लेरिया फ्लोरेरी इनफेक्ट्स पीपल। सिर्फ यही एकमात्र ऐसी स्पीसी है नेग्लेरिया की, यही अपने इनके परिवार में ऐसा दुष्ट पैदा हुआ है कि यही इन्फेक्ट करता है पीपल को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो यहाँ पर जैसे ये पानी के अंदर मिलता तो है, पर पानी के अंदर ये हमेशा डोरमेट स्टेज के अंदर रहता है, डोरमेट, और डोरमेट स्टेज के अंदर रहता है तब ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। पर इन्फेक्शियस जब होता है, जब ये क्या होता है, डोरमेट स्टेज से मैच्योर स्टेज के अंदर आ जाता है। ये क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, राइट। चलिए, द अमीबा एंटर द बॉडी थ्रू द नोज, नोज के अंदर एंटर करता है, नोज से एंटर करता है और ब्रेन के ऊपर चला जाता है, ट्रेवल टू ब्रेन लीडिंग टू ए सीवियर एंड यूजुअली फैटल ब्रेन इन्फेक्शन नोन एज प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोफेलिटिस। ठीक है, मेनिंजोफेलिटिस के अंदर, मेनिंजोएन्सेफेलिटिस, इसके अंदर ये डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उसको ये खाने लग जाता है धीरे धीरे, राइट। अब इसको है ना, इसकी कुछ कुछ बीमारियां हैं ना, नेग्लेरिया फ्लोरेरी की 2-3 चीजें हैं, कमजोरी हैं। इसको अगर हम सैलाइन कंडीशन में रख देना तो ये मर जाएगा। इसके ऊपर नमक छेड़ दे, थोड़ा सा नमक गिरा दें तो ये मर जाएगा। ठीक है, सैलाइन कंडीशन के अंदर मर जाएगा, राइट। बट आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है, राइट, इसीलिए क्या करता है कि जो रिवर होती है, जो लेक होती है, उसके बेड के अंदर, उसके नीचे नीचे जाकर वो क्या करता है, वो नीचे नीचे जाकर रहने लग जाता है, राइट। और इसका ये भी है कि इसका ना टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तब ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। ऐसा देखा गया 46 डिग्री सेल्सियस पे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, अमीबा डज नॉट सर्वाइव इन द सलाइन कंडीशन एंड इज हेंस नॉट फाउंड इन द सी वाटर। इसलिए सी वाटर के अंदर ये नहीं मिलता। इट सर्वाइव ऑन द बैक्टीरिया फाउंड इन द सेडिमेंट्स इन द लेक एंड द
रिवर्स, लेक और रिवर्स के अंदर मिलता है। सी वाटर के अंदर तो ये बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, और ये लेक और रिवर के अंदर भी नीचे ही नीचे बैठा रहता है, बेड के ऊपर बैठा रहता है, सेडिमेंट्स के ऊपर बैठा रहता है, लेक और रिवर के ऊपर, राइट, रिवर बेड, लेक बेड के ऊपर। इट ग्रोज बेस्ट एट द टेम्परेचर अबव द 46 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। अब इसके बारे में बताते हैं। देखो, इसकी दो स्टेज है, एक तो मैच्योर स्टेज है, ठीक है, मैच्योर स्टेज को बोल रहे हैं ट्रोफोजोइट स्टेज, ठीक है, ट्रोफोजोइट स्टेज है। ट्रोफोजोइट स्टेज होती है ना जब ये बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है, एज ए सिस्ट इट बिकम रेजिस्टेंस टू दैट एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से रेजिस्टेंट, मतलब ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से इस वाली कंडीशन के अंदर ये एक्टिव होता है, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है सिस्ट। सिस्ट एक तरह से डोरमेंट स्टेट है, जैसे मैंने बताया डोरमेंट स्टेट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल वल्नरेबल नहीं होता, इसके अंदर ये बैठा रहता है, बस वेट करता रहता है। इसके ऊपर चाहे तुम कितना भी सलाइन पटक दो इसके अंदर, ठीक है, या फिर तुम इस वाली स्टेज के अंदर कितना भी ठंड में इसको रख दो, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। इस स्टेज के अंदर, सिस्ट के अंदर, सिस्ट के अंदर देखो, ये डोरमेंट स्टेज के अंदर दैट हेल्प टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, वेयर एज ट्रोपोजाइट जो होता है वो ग्रोइंग स्टेज है दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर चल जाता है ना, तो ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और ऑब्जर्व करके फिर ये ट्रोफोजाइट स्टेज के अंदर होता है। मतलब एक है सिस्ट स्टेज। सिस्ट स्टेज के अंदर इसको कोई खतरा नहीं है, ये हो गया बिल्कुल, इसको वरदान मिल गया, ठीक है, कि हम तुमको वरदान देते हैं कि तुमको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सलाइन वाटर है तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, सलाइन वाटर इसका, ठीक है। कोई एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, एक्सट्रीम कोल्ड में ये मर जाता है वायरस, ठीक है, ये बैक्टीरिया, बट इस एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर भी ये नहीं मरेगा, सिस्ट फॉर्म के अंदर जो होगा। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी के अंदर देखता है वो, और यार बॉडी के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब जब करता है, एब्जॉर्ब जब करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आता है परिवर्तन, और सिस्ट फॉर्म से ये बन जाता है ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर चला जाता है। ट्रोफोजोइट स्टेज मतलब एक मैच्योर स्टेज है। अब ये हो जाता है बड़ा खतरनाक, ठीक है। तो देखो, एक्सट्रीम कंडीशन में बचने के लिए सिस्ट स्टेज के अंदर रहता है, डोरमेंट स्टेज के अंदर, और जैसे इंसान के अंदर जाता है ये एक्टिव मोड में आ जाता है। इस तरह से आपको देखना है। ऑल द ट्रोफोजाइट्स आर किल्ड रैपिडली बाय द रेफ्रिजरेशन। ट्रोफोजाइट्स को बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेशन करेंगे तो मर जाएगा, बट सिस्ट को आप नहीं कर सकते, सिस्ट को कितना भी कर लो, सिस्ट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। ट्रोफोजाइट को रेफ्रिजरेशन के टाइम पर ये मर जाते हैं, मतलब अगर उसको ठंडा कर दो तो मर जाएगा। तो सिस्ट क्या समझे, सिस्ट एक डोरमेंट स्टेज है that helps to survive in the unfavorable environmental condition, whereas trophozoite is a growing stage that absorb nutrients from the host, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके अलावा वार्म वाटर टेम्परेचर्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द समर मंथ क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर द अमीबास ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सा वार्म कंडीशन जैसे 46 डिग्री सेल्सियस पे तो बहुत तगड़ा वाला ग्रो करता है। पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल, इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर ये ग्रो कर जाता है। एक्टिविटीज लाइक डाइविंग और जंपिंग इनटू द वार्म वाटर, ठीक है, वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज कैन फोर्स वाटर अप टू द नोज। उससे क्या होता है, नाक में पानी चल जाता है, ऊपर से यूं कूदे, है ना, तो नीचे कूदे तो नाक के अंदर पानी घुस गया, पानी के साथ साथ बैक्टीरिया भी चला गया, बैक्टीरिया चला गया तुम्हारे दिमाग के अंदर, और फिर वो दिमाग खा गया, राइट। कैन इट आल्सो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नेग्लेरिया फॉलेरी जो होता है, इन्फेक्शन होता है, वो स्प्रेड नहीं करता। बहुत बढ़िया है कि पर्सन टू पर्सन ही स्प्रेड नहीं करता। नॉट डज इट मैनिफेस्ट सिम्टम्स व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड इन अदर फॉर्म्स, ठीक है। कभी भी किसी और फॉर्म के अंदर आता है ये, तो और फॉर्म के अंदर ये क्या करता है, कभी भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता, सिम्टम्स नहीं दिखाता है, राइट। द इन्फेक्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद वार्म वाटर, वार्म फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स व्हेन वाटर टेम्परेचर हायर है। जब वाटर टेम्परेचर हायर होता है तभी जाकर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, और तभी जाकर हम स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं। डाइव मार के नाक में पानी चला जाता है, हमको लगता है नाक में पानी गया सही हो जाएगा, पर धीरे धीरे ब्रेन खाने लग जाता है, वो अमीबा जो होता है ब्रेन तक पहुंच जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके सिम्टम्स हम पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स यूजुअली अपीयर विद इन ए वीक, एक वीक के अंदर आते हैं इन्फेक्शन के, एंड इंक्लूड सीवियर हेडेक, बहुत तगड़ा हेडेक होता है, बिकॉज सर खा रहा है, तो कोई ऐसा होता है ना, सर खा रहा है कोई, ऐसे जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, उससे आप कहते हैं ना यार सर में दर्द हो गया, सर खा रहा है, तो ठीक है, वो तो सर खा भी नहीं रहा होता है असलियत में, ये अमीबा तो खा रहा है फिर सर। सीवियर हेडेक तो हो गई, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, स्टिफ नेक, कंफ्यूजन, सीजर्स एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। सीजर्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो होता है ना कि दौरे आते हैं, उसको सीजर्स बोलते हैं। एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, द पेशेंट कैन स्लिप इनटू द कोमा एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। द अमीबा एबिलिटी टू रैपिडली डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू मेक इट हाईली लीथल इन्फेक्शन, इसके कारण ये बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है। तो भाई
थोड़ा बच के रहिएगा, राइट। केरला के अंदर अभी एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, बड़ी सैड न्यूज है। अब एक होता है गोल्डीनी। गोल्डीनी क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप ए शीट, एक शीट डेवलप करी साइंटिस्ट ने जिसके अंदर गोल्ड है ना, और एक गोल्ड है, कॉल्ड द गोल्डिनी विद विच इज जस्ट 1 एटम थिक, सिर्फ 1 एटम थिक है वो, ठीक है, 1 एटम थिक है, इस तरह की इसके अंदर गोल्डिन डेवलप करी है। तो ये देखो इसके अंदर एक्चुअली सिलिकॉन को मिलाकर इस तरह से 1 एटम जितना होता है ना उतना ही थिक हो, इतनी पतली शीट इसके अंदर बनाई गोल्ड और सिलिका को मिलाकर। देखो मैं बताता हूं आपको, क्रिएटिंग बाय सैंडविचिंग सिलिका बिटवीन द टाइटेनियम कार्बाइड, डिपॉजिटिंग गोल्ड, अलोइंग गोल्ड एटम्स टू रिप्लेस सिलिका, फॉर्मिंग मोनोलेयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर सैंडविचिंग सिलिका बिटवीन द टाइटेनियम कार्बाइड है, ठीक है, की लेयर्स है, उसके बीच में सिलिका को डाल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, सिलिका को हटा ले रहे हैं, रिप्लेस कर लें सिलिका को, और उसकी जगह गोल्ड एटम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, गोल्डेनी, ठीक है, उसको अपन गोल्डेनी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो अपने एक मोनोलेयर बनाया, ठीक है, एक मोनोलेयर बनाया जिसके अंदर टाइटेनियम है और बीच के अंदर जो सिलिका था उसको हटाकर अपन ने गोल्ड डाल दिया, डिपॉजिटिंग गोल्ड डाल दिया, राइट। टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स के बीच के अंदर सिलिका था, सिलिका को हटाकर फिर अपन ने डिपॉजिटिंग गोल्ड डाल दिया, राइट। तो ये देखो दे आर रफली 100 नैनोमीटर थिक, 100 नैनोमीटर थिक होती है, अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम थिनर देन द थिनेस्ट कमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीफ, ठीक है। जो गोल्ड लीफ होती है जो सबसे पतली होती है, ठीक है, उससे भी 400 टाइम्स ये क्या है, थिनर है और ज्यादा पतली है। पोटेंशियल एप्लीकेशन, कैटलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन, हाइड्रोजन जनरेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन सब के अंदर ही काम आती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए टाइटेनियम जो कार्बाइड है, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स जो है, राइट, टाइटेनियम और कार्बन की लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, एक ब्लैक वाला कार्बन है, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड है ये, है ना। उसके बीच में अपने डाल रखा है ये है गोल्ड, ठीक है। पहले यहाँ पर सिलिका डाला हुआ था, सिलिका को हटा के यहाँ पर उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गोल्ड को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सिलिका, सारा सिलिका हटा के यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गोल्ड, राइट। तो दिस इज हाउ ये गोल्डिनी बनता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है गोल्डिनी जो है वो क्या है, तो दो मतलब टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स के बीच में गोल्ड को फंसा देना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गोल्डिनी। इसको कैसे फंसाते हैं, सिलिका डालते हैं पहले, फिर सिलिका को निकाल लेते हैं और फिर इसकी जगह गोल्ड डाल देते हैं, AU, दैट इज गोल्ड, इसके अंदर डाल दिया जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। ये डेली का क्लास है, सभी बच्चे प्लीज डेली देखें इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।